कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे, ये उसी सिलसिले को हम सीख रहे हैं जो हम खुदा के साथ मुकर्रा औकात 7 पॉइंट टाइम्स का जो लास्ट पॉइंट टाइम है, जो कि ईद क़याम जिसको उर्दू में कहते हैं, सुकोत या फीस ऑफ टैबरनेकल या फीस ऑफ बूथ्स कहते हैं, उसके 8वें दिन को जो है हम देख रहे हैं। इसके अंदर हमने बहुत सारे वाक़यात उस 8वें दिन को जो है उसके अंदर हमने देखे, शैतान का बांधे जाना, शैतान का खोले जाना। हमने जो उनसे इसके अंदर जो है पहली क़यामत को देखा, और हम पिछले 2 हफ्तों से जो उनसे इसके दूसरी क़यामत को जो उनसे वो देख रहे हैं। आज हम उसी दूसरी क़यामत का जो उनसे अगला हिस्सा जो है देखेंगे, और उस जो है सफ़ेद तख्त को जो उनसे देखेंगे कि वो कलाम खुदा में क्या सिखाना चाहता है। खुदाए कदूस की जो अदालत है, वो अदालत जो उनसी है, वो आपके जो आपके फेल हैं, जो आपने अपनी ज़िंदगी में जो उनसे किया है, उन कामों का जो अजर है, वो इस अदालत के दिन जो उनसे आपको मिलना है। अगर तो आपने जो उनसे खुदा के हुक्मों की ताबेदारी की, अपनी ज़िंदगियां जो उनसी हैं खुदा के सुपुर्द की, खुदा के अहकाम को अपना जो उनसे वो ओढ़ना बिछोड़ना बनाया और उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर की, तो आप जो उनसे वो पहली क़यामत के शरीक ठहराए जाएंगे और उस सूरत में खुदा के साथ 1000 साल बादशाहत में शामिल ठहरेंगे। और अगर मैंने खुदा के अहकाम को न चीज जाना, अगर मैंने उन लोगों के मुताबिक जो मेरे दिल की ख्वाहिश के मुताबिक मुझे कलाम सुनाते हैं और बताते हैं और सिखाते हैं कि खुदा के अहकाम मेरे लिए अब नहीं रहे, खुदा के जो उनसे बरा मसीह के खून के सबब से मेरे गुनाह माफ हो गए हैं और इसलिए अब तुम्हें हुक्मों को मानने की जरूरत नहीं है। गुनाह की माफी और हुक्मों को ना मानना, ये 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। गुनाह की माफी उस मसलूबियत के जरिए से मुमकिन ठहरी है, लेकिन अब जब एक दफा आपके बदन से उस गुनाह का दाग को दूर कर दिया गया है, तो आपको अब जो उनसे पाकीज़गी इख्तियार करना जरूर है। और पाकीज़गी उसी सूरत में इख्तियार होती है जब आप खुदा के अहकाम को कबूल करते हैं, क्योंकि गुनाह का दाग आप पर उस वक्त लगा था जब आपने खुदा के काम को रद्द किया। और अगर अब आप पाकीज़गी के बाद फिर से जो है गुनाह करते हैं, गुनाह की आलूदगी को अपने ऊपर जो उनसे वो ठहराते हैं, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी करते हैं, तो आप अब पाक नहीं रहे बल्कि आलूदा जिस्म के साथ मौजूद हैं, और आप जो उनसे उस दूसरी अदालत का लुकमा ठहरेंगे जिसके अंदर आप जो उनसे आग की झील में जो है वो डाले जाएंगे। हम जो उनसे यूहन्ना रसूल की इंजील 5वें बाब के अंदर चलेंगे और 28वीं और 29वीं आयत का मुतालिया करेंगे। यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब 28वीं और 29वीं आयत कलाम खुदा के अंदर से हमें यूं बताती है। कलाम खुदा हमें सिखाता है, इससे ताजुब ना करो क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उनकी आवाज सुनकर निकलेंगे, जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते, और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते और जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। तो कलाम खुदा हमें ये वाज़ेह तौर पर बता रहा है कि 2 तरह की जो उनसी है वो क़यामत है। एक क़यामत जो उनसी है जिक्र आ रहा है जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत, और दूसरी क़यामत जो उनसी है वो सजा की क़यामत है उनके लिए जिन्होंने बदी की है। बदी क्या है? खुदा के हुक्मों को तोड़ना। तो वो लोग जो आपको ये सिखा रहे हैं कि आपके गुनाह माफ हो गए हैं, अब आपको खुदा के गुनाह हुक्म जो उनसे कबूल करने की जरूरत नहीं है, वो फिर से आपको जो है बदी की तरफ मायल करते हैं, और आपकी जो क़यामत होगी, आपकी जो रेजरेक्शन होगी जो है वो सजा की क़यामत के तौर पर होगी। तो कलाम खुदा जो उनसे वो बड़ा वाज़ेह है। यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब 28वीं और 29वीं आयत इसको बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान करती है। अब इसके अंदर जो उनसे हमें जो सीखना जो जरूरी है वो अदालत के निज़ाम को जो है सीखना जरूरी है, क्योंकि कलाम खुदा को आप उस वक्त समझ नहीं सकते
जब तक कि जो कुछ उसके अंदर बयान किया गया है उसको जो उनसे आप जान ना पाए। इसके अंदर जब अदालत का जिक्र आता है तो अदालत के प्रोसेस को जो उनसे जानना जरूरी है। अब अदालत का प्रोसेस जो उनसे उसके जानने के लिए जो यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूहन्ना रसूल की इंजील 5वें बाब की जो 28वीं और 29वीं आयत है और उसके अंदर जो अदालत जिसकी जो लफ्ज इस्तेमाल इंग्लिश में हुआ है वो जजमेंट है। इस जजमेंट को जब आप यूनानी मतन के अंदर देखते हैं तो ये यूनानी ज़बान का लफ्ज जो है ये उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस G2920 है और ये जो सा जो लफ्ज है यूनानी ज़बान में ये क्रीसिस लफ्ज जो सा इस्तेमाल हुआ है। अब ये क्रीसिस को जब आप इसको देखते हैं तो क्रीसिस का मतलब है वो फैसला जो आपके कामों के मुआफिक आपके लिए सादर ठहरेगा। इसलिए लिखा हुआ है, अगर आप एक दफा फिर से यूहन्ना रसूल की इंजील 5वें बाब की 29वीं आयत को देखें तो वहां पे लिखा है जिन्होंने नेकी की है जिंदगी की क़यामत के वास्ते। यानी अगर आपने अच्छे काम किए हैं, नेक हैं, आप खुदा के हुक्म के ताबे आ रहे हैं तो आप जो उनसे जिंदगी के लिए जो उनसे उठाए जाएंगे। आपका फैसला जिंदगी की क़यामत के लिए है। और अगर आपने खुदा के अहकामात की नाफरमानी की है, बदी में शामिल ठहरे हैं तो फिर आप जो उनसे सजा की क़यामत के लिए जो उनसे है। यानी एक वो प्रोसेस है जो कि उससे आपको ये गुजरना है। मसला यहाँ पे ये हो जाता है कि इस प्रोसेस को समझे बगैर हम फौरन फैसला जो है उसके ऊपर पहुंचते हैं। तो फैसला जो उनसे वो फौरन नहीं दिया जाता बल्कि एक जो उनसे प्रोसेस होता है और इसी प्रोसेस को हम जो उनसे आज नहीं लेकिन अगली मर्तबा रब्बे कुदूस ने चाहा तो इस प्रोसेस को तफसील के साथ सीखेंगे। इस प्रोसेस को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कलाम खुदा के अंदर बहुत सारे हवाले ऐसे हैं या आपके जहनों में ये सवालात होंगे कि वो लोग जो कि क्या उस कहते हैं कलाम खुदा को सुन नहीं पाए, जान नहीं पाए, समझ नहीं पाए, सीख नहीं पाए और उनसे बदियां सरजद होगी, उनका फैसला कैसे होगा, उनका फैसला जो उनसे है वो किस तरीके से सादर ठहरेगा। तो इस जजमेंट के प्रोसेस को सीखना जो उनसे वो बड़ा जरूरी है। जब हम जो उनसे वाइन्स एक्सपोजिटरी डिक्शनरी के अंदर जो उनसी है जाते हैं, वाइन्स की डिक्शनरी के अंदर जाते हैं हम तो वहां पे आपको ये एक ऑथेंटिक जो सी डिक्शनरी है जिस तरह ब्लूंगर्स की डिक्शनरी है, इस तरह वाइन्स की डिक्शनरी है, बिब्लिकल डिक्शनरी, तो वहां पे जाके जब हम इस लफ्ज को जो कि G2920 जजमेंट, अदालत, क्राइसिस या क्रीसिस जो उनसे यूनानी ज़बान का लफ्ज है जिसका ये तर्जमा हुआ है उसको जब आप देखते हैं तो वहां पे बड़े वाज़ेह तौर पे बयान करता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपकी जो उनसी है तहकीक होनी है। आप ऐसा नहीं होगा कि आप सामने खड़े हैं और फौरन आपका फैसला सादर हो जाएगा। और इसी निज़ाम को अगर आप यहाँ आज की अदालत के अंदर देखें दुनिया के निज़ाम में तो वहां पे भी जब आप अदालत में जाते हैं तो वहां पे जिरा होती है। वहां पे आपके साथ जो उनसे जो मुखालिफ वकील है वो आपके लिए जिरा कर आपके ऊपर नालिश करता है और आप जो उनसे उसके जवाब में अपना डिफेंस पेश करते हैं या आपका वकील आपका डिफेंस पेश करता है। तो उस डिफेंस और जो सी है और काउंटर आर्गुमेंट को सुनने के बाद अदालत जो सी है आपके लिए जो है फैसला जज जो है सादर करता है। तो सेम यही प्रोसेस जो उनसे है खुदा की अदालत में अंदर जो उनसे है वो होगा। तो इसलिए ये जो लफ्ज जजमेंट, अदालत, क्रीसिस या क्राइसिस यूनानी ज़बान का लफ्ज 2920 उसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस है। जब आप वाइन्स की डिक्शनरी में इसको देखते हैं तो वहां पे लिखा है कि ये एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है जिसके अंदर जो उनसे है नेक को बद से जो है वो जुदा किया जाएगा, भेड़ को बकरियों से जुदा किया जाएगा। और आपने देखा कि मसाया ने भी इसकी मिसाल दी है, इसी प्रोसेस को जो है मसाया ने बयान किया है। इसलिए जजमेंट के प्रोसेस को सीखना बड़ा जरूरी है। अब इसके अंदर जब आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि यूहन्ना रसूल की इंजील जो सी है वो 5वें बाब की 28वीं आयत बता रही है कि जिन्होंने बदी की है सजा की क़यामत के वास्ते। तो सजा की क़यामत के वास्ते का एक प्रोसेस है, उनका जो उनसे ट्रायल होगा, उस ट्रायल के अंदर इन्वेस्टिगेशन होगी, जो उनसे किताबें खोली जाएंगी, देखा जाएगा उन्होंने क्या क्या कुछ किया है और उसके मुताबिक फिर जो उनसे उनका जो है वो डिसीजन दिया जाएगा, फैसला सादर किया जाएगा। और इसी से जो यूनानी ज़बान का लफ्ज है जो क्रीसिस है जो कि G2920 है,
यहीं से अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ जो उनसे वो क्राइसिस निकला है, और क्राइसिस जो उनसे ये है कि वो वक्त, वो मुश्किल वक्त, वो मुश्किल घड़ी, इसी उस क्राइसिस से जो है इंग्लिश ज़बान का लफ्ज़ क्राइसिस जो है निकला है। अब जैसे कि हमने देखा कि इस प्रोसेस ऑफ जजमेंट को जो उनसे इस निज़ाम को जो है फैसले की घड़ी को जो उनसे किस तरीके से होगी, इसको जो उनसे हमने सीखना है। और मुकाशफे की किताब जब आप 20वें बाब में जाते हैं तो वहां से 11 से 15वीं आयत में जो उनसे इसको जो है बयान किया गया है, और इसी को जो उनसे हम लेंगे। आए हम मुकाशफा की किताब 20वें बाब में चलें। मुकाशफा की किताब 20वें बाब की जब आप 11 से 15वीं आयत में आते हैं तो वहां पे कलाम खुदा बयान करता है, लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उनको जो उस पर बैठे हुए थे देखा, जिनके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बड़ा सफेद तख्त है और उस तख्त के ऊपर जो है कोई बैठे हुए हैं और उनके सामने से लिखा है जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें जगह ना मिली। हम इनको तफसील से देखेंगे। 12वीं आयत बयान करती है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गईं। फिर एक और किताब खोली गई, यानी किताब हयात, और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था उनके अमाल के मुताबिक मुर्दों का इंसाफ किया गया। तो आप देख रहे हैं कि 12वीं आयत बड़ा वाज़ेह तौर पे उस इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को जो है बयान कर रही है, उस अदालती जो प्रोसेस है, उस जजमेंट के प्रोसेस को बयान किया जा रहा है। और ये इसलिए ज़रूरी है हमें सीखना इस प्रोसेस को, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनसे हैं, जो आपके ज़हनों में भी सवाल है कि वो लोग जिन तक कलाम पहुंचा ही नहीं, उनका इंसाफ कैसे होगा, या जो है कलाम सुने बगैर ऐसी अक़वाम भी हैं जिनको कलाम नहीं दिया गया, तो वो उनके साथ किस तरीके से सलूक किया जाएगा। 13वीं आयत बता रही है कि वो तमाम लोग जो उनसे हैं, जैसे कि आपने देखा कि तमाम मुर्दे जो है वो उस तख्त अदालत के सामने खड़े होंगे। लिखा, और समंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और मौत और आलम रवा ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया, और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ किया गया। तो वो लोग जो आपसे कहते हैं कि आपके लिए हुक्म नहीं है, आपका ईमान काफी है, तो कलाम खुदा तो वाज़ेह बयान करता है कि अमाल के बगैर ईमान मुर्दा है। ईमान तो शैतान का भी हम साया कहते हैं। शैतान भी ईमान रखता है कि खुदा है, शैतान भी ईमान रखता है अदालत होनी है। तो अमाल के मुआफिक आपका जो उनसे जजमेंट है, और ये खुदा के अदालती निज़ाम का खासा है कि आपके अमाल के मुआफिक आपका जो है फैसला किया जाएगा। तो मत इस गलतफहमी में रहें, मत इस बकावे में आए, मत इस ख्वाहिश के मुताबिक कलाम के लिए अपने कानों को लगाएं कि आपके ऊपर अब हुक्म जौन से वो नाफिज नहीं रहे। इस पूरे प्रोसेस को आखिरी अदालत को जौन से जो है मुकाशफे की किताब 20वें बाब में 11 से 15वीं आयत में बयान किया गया। लिखा है, फिर मौत और आलम रवा आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है, और जिस किसी का नाम किताब याद में लिखा हो ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। तो ये हमने जो उनसे इसको जो है वो देखना है। हमने देखा है कि जो वो लोग, वो मुर्दे जो जिन्होंने बदी की, वो सजा की क़यामत के लिए उठाए जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली अब उनके लिए और कोई मौका नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को जानते बूझते हुए कबूल नहीं किया। अपने दिल की ख्वाहिश के मुताबिक, अपने जिस्म की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर किया है। आज मुझ तक और आप तक कलाम पहुंच चुका हुआ है। आज खुदा के कलाम की आवाज़ मेरे और आपके कानों में सुनाई दे रही है, और इस आवाज़ को अगर मैं ठुकराऊंगा तो मेरे लिए दूसरा मौका नहीं है कि मैं उस क़यामत के रोज़ जब उठाया जाऊं तो मैं सजा की क़यामत का हकदार ठहराया जाऊंगा। मेरे ऊपर उस मसाया के खून को जो उनसे छिड़का नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने उस खून के उस कुफारे को रद्द किया। इसके अंदर हम एक और देखेंगे, वो जो रासबाजों की अदालत है। इस अदालत को अमूमी तौर पे जो उनसे बीमा
जो सीट है वो कहा जाता है बीमा सीट जजमेंट। पहले मैंने सोचा था कि इसको जो उनसे मैं रहने दूं और जो, लेकिन शायद हम जो है इस जजमेंट को भी देखेंगे कि रासबाजों की जजमेंट जो है वो कैसे होगी, क्योंकि यूहन्ना रसूल की इंजील बयान कर रही है कि जिन्होंने नेकी की है वो जो उनसे जो उठाए जाएंगे वो जो वो लोग हैं जो नेक लोग हैं जिन्होंने बदी की तरफ मुतवज्जो नहीं हुए, जब उनको जो है उठाया जाएगा तो वो जो है जिंदगी की क़यामत के लिए उठाए जाएंगे। तो ये कैसे जो है जिंदगी की क़यामत के लिए उठाए जाएंगे, ये हम जो है बीमा सीट जजमेंट के अंदर जो है इसको देखेंगे। कलाम खुदा जो उनसे बड़ा वाज़ेह है कि नेकों की भी अदालत होनी है और बदों की भी अदालत होनी है। नेकों की अदालत जिंदगी की क़यामत के लिए और बदों की अदालत जो है वो सजा की क़यामत के लिए। हम इसको जो उनसे दूसरा कुरिन्थियों की किताब के अंदर भी देखेंगे। दूसरा कुरिन्थियों की कलीसिया 5वें बाब में चलेंगे और हम जो उनसे दूसरा कुरिन्थियों की कलीसिया 5वां बाब और हम 10वीं आयत के अंदर आएंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5वां बाब और 10वीं आयत के जब अंदर आप आते हैं तो कलाम खुदा आपको यूं सिखाता है, लिखा हुआ है, क्योंकि जरूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सब का हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीले से किए हों, हा भले हों हा बुरे। तो कलाम खुदा बार बार आपको बता रहे हैं कि खुदा का जो अदालत का जो निजाम है वो अमालों के ऊपर है, ईमान के ऊपर नहीं है, अमाल के ऊपर है। इसलिए कलाम खुदा वाज़ेह तौर पे बयान करता है कि अमाल जो उनसे हैं उनके बगैर ईमान जो है वो मुर्दा ठहराया गया। रोमियो की किताब के अंदर हम चलेंगे 14वें बाब के अंदर। ये मैं इसलिए हवाले 2-3 दे देता हूं ताकि आप जो है इसको सीख पाएं। रोमियो की किताब हम चलेंगे और 14वें बाब के अंदर हम 10वीं आयत को देखेंगे। लिखा हुआ है, मगर तू अपने भाई पर किस लिए इल्जाम लगाता है, या तू भी किस लिए अपने भाई को कीर जानता है? हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे। हम तो सब खुदा के तख्ते अदालत के, पौलुस रसूल कह रहे हैं मैं आपके साथ खड़ा हूंगा। हम तो सब तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे और यही हमने तख्ते अदालत देखना है। जो अगर कोई रास्तबाज है तो वो तख्ते अदालत के आगे उसका फैसला किस तरह होना है, और जो बद है उसका फैसला किस तरह होना है। 12वीं आयत बयान करती है, बस हम में से हर एक खुदा को अपना हिसाब देगा। हम में से हर एक। तो क्यों आप जो उनसे इस गलतफहमी में है, क्यों उस शख्स के आप जो उनसे है वो पैरोकार हैं, क्यों वो शख्स आपका जो है चरवाहा है, क्यों शख्स वो आपका पादरी है, मिनिस्टर है, कलाम सुनाने वाला है, जो आपको कलाम की नहीं बल्कि क्या उस कहते हैं शैतान की जो है तालीम से आगाह कर रहा है। कलाम तो बार बार आपसे ये कह रहा है कि हम सब खुदा के तख्ते अदालत के आगे खड़े होंगे और अपने हिसाबों का जवाब देंगे। आए हम जो उनसे इस अदालत को सीखें खुदा के कलाम से। मुकाशवा की किताब में हम चलेंगे 20वें बाब में और एक मरतबा फिर से 11वीं आयत को देखेंगे। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त, यूहन्ना रसूल कह रहे हैं फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उनको जो उस पर बैठे हुए थे देखा, जिनके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। आए इस आयत को देखें कि कलाम खुदा इसके अंदर मुझे उस रोया में, जिस रोया में यूहन्ना रसूल पहुंचे हैं,
लेकर चलता है। अगर आज आप रूह और सच्चाई से बैठे हैं तो आप वो रोया जो यूहन्ना रसूल को दिखाई दी, इस कलाम के जरिए से खुदा मुझे और आपको भी दिखाना चाहते हैं। लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा तख्त और उनको। जब आप इसको देखते हैं तो मुझे नजर आता है कि अदालत के लिए तख्त लगा दिया गया और यही यूहन्ना रसूल मुझे और आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्या है अंधे आए कलाम से बागी, आए कलाम से दूर शख्स, देख तेरे सामने एक बड़ा और सफेद तख्त है और उन पर कोई बैठे हुए हैं। उस अदालत को मेरे और आपके लिए खोला जा रहा है। तख्त को हमें जानना जरूरी है कि ये इस तख्त को बयान किया गया, क्योंकि कलाम खुदा के अंदर और भी तख्तों को बयान किया गया। लिखा है एक बड़ा सफेद तख्त। आए उस तख्त की तरफ, क्योंकि हम खड़े तो हो गए हैं, अब निगाह कर लें कि वो तख्त कैसा तख्त है, वो बाकी तख्तों से मुख्तलिफ क्यों है। ये तख्त जलाली तख्त है, ये तख्त हाथ का बनाया हुआ नहीं है, ये तख्त आम तख्त नहीं है। इस तख्त के अंदर से गरजें, चमक, बिजलियां की चमक है, की कूंद है। इसलिए इसे कहा जा रहा है बड़ा तख्त, बड़ा तख्त। आए इस बड़े तख्त को यशायाह नबी की जुबानी देखें। यशायाह नबी की किताब 6 बाब में चलेंगे। यशायाह नबी की किताब, और जब आप 6 बाब में आते हैं तो यशायाह नबी इस तख्त को बयान करते हैं। यशायाह नबी की किताब 6 बाब की पहली आयत कलाम खुदा में बयान करती है, जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने ये हव्वा को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उनके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। ऐसे नहीं यूहन्ना रसूल कह रहे बड़ा तख्त। ऐसा मुमकिन नहीं है कि खुदा का तख्त कभी छोटा हो जाए, कभी बड़ा हो जाए। यूहन्ना रसूल से सैकड़ों वर्ष पहले यशायाह नबी को भी वो बड़े तख्त को दिखाया गया है। यशायाह नबी 6 बाब की पहली आयत में उस तख्त को बयान करते हैं। वो कहते हैं कौन है उस तख्त पर। लिखा है यह हव्वा को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उनके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। सफेद तख्त पाकीज़गी की अलामत है, क्योंकि उस तख्त के ऊपर जो बैठे हैं उनको मुझे देखना है। मुझे पहली बार अपने खुदा को रूबरू देखना है। मेरी आंखें उस खुदा को देखने के लिए अब तैयार की गई हैं, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं था कि बशर खुदा को देखे और जिंदा रह सके। लेकिन अब तमाम बशर उस खुदा को जो उनके खालिक हैं देखेंगे। उन आंखों को पहली बार खुदा को देखना नसीब होगा।
اور خدا کا شکر ہے کہ یوحنا رسول کے مطابق، اس مکاشفے کے مطابق، آج مجھے اور آپ کو اس تخت کے سامنے کھڑے ہونے کی جسارت ہوئی ہے اور ہم اس تخت کو دیکھنے کے قابل ہیں۔ آئیں پہلا سلاطین کی کتاب 10ویں باب میں چلیں اور 18 سے 20 آیت کا مطالعہ کریں۔ پہلا سلاطین کی کتاب 10واں باب اور 18 سے 20 آیت کو جب آپ دیکھتے ہیں تو ایک ایسا ہی تخت جون سے آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لکھا ہے، ماں سوا ان کے بادشاہ نے ہاتھی دانت کا ایک بڑا تخت بنایا اور اس پر سب سے چوکھا سونا منڈا۔ اس تخت میں 6 سیڑھیاں تھیں اور تخت کے اوپر کا حصہ پیچھے سے گول تھا اور بیٹھنے کی جگہ کی دونوں طرف ٹیکیں تھیں اور ٹیکوں کے پاس 2 شیر کھڑے تھے اور ان 6 سیڑھیوں کے ادھر ادھر 12 شیر کھڑے تھے۔ کسی سلطنت میں ایسا کبھی نہیں بنا۔ یہ تو آسمانی تخت ہے۔ کسی سلطنت میں اس پہلا سلاطین کی کتاب 10ویں باب کی 18 سے 20 آیت میں آپ نے دیکھا کہ کبھی دنیا میں ایسا تخت جو یہاں پہ بنایا گیا جس پہ سونا منڈا جا رہا ہے تاکہ اس سے چمک حاصل ہو سکے، لیکن وہ تخت جس کے سامنے میں اور آپ کھڑے ہوں گے، اگر نیکی کی ہے تو زندگی کی قیامت کے لیے اور اگر بدی کی ہے تو موت کے لیے، میں اور آپ کھڑے ہوں گے۔ یہ تخت جون سے ہے، یہ وہ تخت ہے جو پہلے کبھی نہیں آپ نے دیکھا ہوگا۔ جس طرح پہلا سلاطین کی کتاب 10ویں باب کے اندر آپ نے دیکھا ایک تخت کو کہ ایسا تخت بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، جیسا اس سلاطین کی کتاب کے اندر آپ کو بتایا گیا ہے، اسی طرح یہ تخت بھی جو یہوہ کا تخت ہے، جن کے اوپر وہ براجمان ہے، جن کے سامنے تمام مخلوق کھڑی ہے، ویسا تخت نہیں دیکھا گیا۔ اس تخت کو جو ان سے خدا کا جلالی تخت کہا گیا ہے اور اسی لیے وہاں سے بجلیاں کوند رہی ہیں۔ آئیں اس جلالی تخت کو متتیہ رسول کی معرفت متتیہ رسول کی انجیل 25ویں باب میں دیکھیں۔ متتیہ رسول کی انجیل 25واں باب اور 31ویں آیت کے اندر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے اس جلالی تخت کو۔ لکھا ہے، جب ابن آدم اپنے جلال میں آئیں گے اور سب فرشتے ان کے ساتھ آئیں گے تب وہ اپنے جلال کے تخت پر بیٹھیں گے۔ تو یہ تخت عام تخت نہیں ہے، یہ تخت ایسا تخت نہیں ہے جو ہاتھ سے بنایا گیا ہے، یہ تخت ایسا تخت نہیں ہے جو کہ آپ نے کسی بھی بادشاہ کو اس پر بیٹھے دیکھا ہو، کسی تصویر کے اندر دیکھا ہو۔ یہ ایک جلالی تخت ہے اور پہلی بار انسان اپنے خدا کے روبرو ان آنکھوں سے خدا کو دیکھنے کے قابل ٹھہرایا جائے گا۔ آئیں دوسرے تختوں دیکھیں جو کلام خدا کے اندر موجود ہیں۔ آئیں مکاشفہ کے اندر دیکھیں، کیونکہ ایک تو اس جلالی تخت کو بیان کیا گیا ہے، اس تخت کے ساتھ اور تختوں کو بھی بیان کیا گیا مکاشفہ کی کتاب میں۔ ہم مکاشفہ کی کتاب میں چلیں گے اور 4 باب کا مطالعہ کریں گے۔ مکاشفہ کی کتاب 4 باب اور 4 آیت کو دیکھیں گے اور اس کے اندر اور دوسرے تختوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ 4 باب کی 4 آیت بیان کرتی ہے، اور اس تخت کے گرد 24 تخت ہیں۔ اس جلالی تخت کے گردا گرد
24 तख्त हैं। लिखा है और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं और उनके सरों पर सोने के ताज हैं। उनके सरों पर सोने के ताज हैं। आए एक इन्हीं तख्तों को एक और जगह पे देखते हैं। मुकाशवा किताब 20वें बाब में चलें और 20वें बाब की 4थी आयत को देखें। लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ के और अदालत उनके स्पुर्द की गई। अब ये 24 बुजुर्ग जो उनसे हैं, अदालत इनके स्पुर्द की गई है। फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ के। कौन से लोग? ये 24 बुजुर्ग जिनको आपने मुकाशवा किताब 4 बाब की 4थी आयत में देखा था। और अदालत उनके स्पुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर, ये हव्वा शायद यीशु या जीसस नाम नहीं है। आए ना समझ कौम, तेरे खुदा को जो नाम आसमान से दिया गया वो इब्रानी जबान में दिया गया, किसी और जबान में दिया गया। उसी मसाया ने आसमान से जब वो चले जाते हैं मसलूबियत के बाद, जिंदा होने के बाद, पालूस रसूल से आसमान से इब्रानी जबान में अपने नाम को बयान करते हैं। तो जिन्होंने इस नाम की तहकीर की है, इस नाम को बिगाड़ा है, इस नाम को आपसे छुपाया है, इसलिए छुपाया है क्योंकि और कोई नाम दूसरा नहीं बख्शा गया आसमान के नीचे और जमीन पर जिनके वसीले से निजात हो सके। आप अपनी निजात का सौदा करते हैं जब आप उस नाम को जो आसमान से दिया गया, और एक मर्तबा नहीं दिया गया, 2 मर्तबा बाप ने दिया, बेटे ने बताया। और अगर आप इसके बावजूद आप तहकीक करते हैं तो आप नाम की तहकीर नहीं कर रहे, बाप और बेटे की तहकीर करते हैं। लिखा है, फिर मैंने तख्त देखे और लोग उन पर बैठ के और अदालत उनके सुपुर्द की गई और उनकी रूहों को भी देखा जिनके सर या वाशाई की गवाही देने और खुदा के कलाम के सबब से काटे गए थे, और जिन्होंने ना उस हैवान की परस्तिश की थी, ना उसके बुत की, और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी। वो जिंदा होकर 1000 वर्ष तक मसीह के साथ बादशाही करते रहे। तो यहां पे आपने देखा है कि जो उनसे इस तख्त को हमने अपनी आंखों से देखे कि वो तख्त ना सिर्फ बड़ा है बल्कि जलाली तख्त है, गर्जें निकल रही हैं, चमके निकल रही हैं, और वैसा तख्त इंसान ने आज तक अपनी आंख से नहीं देखा। और ये उसी वक्त देखेगा जब इंसान को ये कुव्वत अता की जाएगी कि वो खुदा के रूबरू खड़ा हो सके। अब हमने इसके अंदर देखा है, जब आप मुकाशवा 20 बाब की 11वीं आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा है, और उनको हमें जानना जरूरी है, क्योंकि तख्त तो हमने देख लिया, लेकिन अब तख्त के ऊपर कोई बैठे हैं। लिखा, और उनको जो उस पर बैठे हुए थे देखा। ये उनको हमने जानना है कि ये कौन है, किन के बारे में बात हो रही है। तो ये उनको जब आप देखते हैं तो यहां पे आपको बाप बेटे के अंदर नजर आते हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा। बाप बेटे के अंदर पहली दफा आपको नजर नहीं आ रहे। बेटा पहली बार बाप की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। मैं बाप में हूं और बाप मुझ में है। और भाई यहोवा को आप देख रहे हैं, बेटा यहोवा की नुमाइंदगी कर रहे हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि बाप और बेटा शायद 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। बेटा बाप की नुमाइंदगी करते हैं, और बेटा वाज़े लफ्जों में कहते हैं मैं और बाप एक हैं।
मैं बाप में से निकला और इस दुनिया में आया हूं। मैं और बाप एक है। बाप ने मुझे इख्तियार दिया है, क्योंकि बाप ने जिस्म का रूप इख्तियार करके बेटे का रूप धार लिया है। मैं बाप में से निकला। जब वो जमीन पर आते हैं तो बेटा बाप की नुमाइंदगी करता है जिस्म की हालत में। वो बाप है जिन्होंने जिस्म इख्तियार किया है, क्योंकि बाप गुनाहगार के साथ राब्ता तोड़ चुके हैं, इस राब्ते को बहाल करना चाहते हैं, इस राब्ते को फिर से जोड़ना चाहते हैं। वो गुनाह जो बाग़ अदन में हुआ और उसके नतीजे में इंसान को खुदा की ज़रूरी से बेदखल कर दिया गया, उसी इंसान को दोबारा से अपने साथ मिलाप करना चाहते हैं। बाप जिस्म का रूप धारते हैं और बेटे बन जाते हैं। वो बेटा जमीन पर आकर जमीनी खिदमत अदा करते हैं। वो बेटा जिस मकसद के लिए आया है कि किस तरीके से मिलाप होना है, उस जिस्म को सलीब पर खींच देते हैं। उस जिस्म को सजा दी जाती है, उस जिस्म को मौत दी जाती है, उस जिस्म को कब्र में रखा जाता है, उसी जिस्म को जिंदा कर दिया जाता है। और वो जिस्म जलाली जिस्म, क्योंकि जलाली जिस्म ही जलाली खुदा के साथ दोबारा ठहर पाएगा, गुनाह आलूदा जिस्म नहीं। वही जिस्म जो जलाली हो जाता है, वो जिस्म आसमान पर चले जाता है। और आज वही जिस्म काहिन की सूरत में हमारी मुनाजातें बाप के सामने पेश करते हैं। वही मुसाया जो जमीन पर आए, वही मुसाया जो आसमान पर काहिन ठहरे हैं, वही मुसाया बाप एक मरतबा फिर मसीह के रूप में, बेटा एक बार फिर बाप की नुमाइंदगी करते हुए तख्त पर बैठेंगे और नीचे आएंगे। इसलिए हमें जानना जरूरी है। इस मुकाशवा की किताब के अंदर लिखा है 20वें बाब के अंदर, और उनको जो उस पर बैठे हुए थे ये बाप हैं। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि बेटे की बात चाहता है या बाप की बात चाहता है। भाई, बाप बेटे के रूप में है, बेटा बाप को प्रेजेंट कर रहा है, नुमाइंदा है बेटा। ये यहोवा हैं, इसलिए उनका नाम यहोवा शाह है, यहोवा बचाने वाले। क्या बाप ने अपना नाम तब्दील कर दिया? अगर बाप और बेटा अलग हैं तभी नाम तब्दील होगा ना। कि अगर बाप और बेटा दो मुख्तलिफ हैं तो फिर बेटे का नाम फर्क है, और अगर बाप और बेटा एक हैं और दो खुदा नहीं है और एक ही खुदा है तो फिर एक ही नाम है। भाई, आसान सा नुस्खा है, पता नहीं क्यों नहीं आपको समझ आता। बाप का नाम यहोवा लेते हैं, बेटे का नाम अपनी मर्जी से तब्दील कर देते हैं। वाज़े तौर पे मत्ती रसूल की इंजील पहले बाप की 21वीं आयत में नाम दिया गया, बताया गया कि ये जो नाम है इसका मतलब है खुदा तेरी निजात, तुझे बचाने आएंगे। वाज़े तौर पे है कि कौन अब तख्त अदालत पर है, क्योंकि पूरे कलाम खुदा को आप खोल के देख लें, आपको वाज़े नजर आएगा तख्त के ऊपर बाप बैठते हैं।
आए हम देखें कि जब ये तमाम चीजें पूरी हो जाएंगी, जब तमाम चीजों का अजाला कर दिया जाएगा, जब मौत को कुचल दिया जाएगा, जब मौत को आग की झील में डाल दिया जाएगा, तो बेटा जो है उसको नुमाइंदगी करने की जरूरत नहीं होगी। अब वो बाप ही होंगे। और पहली बार बाप, जब ये तमाम चीजें हो जाएंगी, बाप और इंसान का मिलाप बाग अदन में जो टूटा था वो दोबारा जुड़ जाएगा। ये है वो खुदा का मंसूबा जो बाग अदन में टूटा, उसको खुदा ने इस तरीके से पूरा करना है। ये मुश्किल नहीं है सीखना, मुश्किल नहीं है जानना कि किस तरीके से खुदा बेटे के जरिए से इंसान को अपने साथ दोबारा से मिला रहे हैं। पूरे कलाम खुदा के अंदर जो मुकाशवा की किताब में लिखा हुआ है 20वें बाब की 11वीं आयत में, और उनको ये खुदा हैं जिनका नाम यहोवा रब्बुल फौज। आए हम पहला सलातीन की किताब 22वें बाब में चलें और देखें कि कौन तख्त पर हैं। पहला सलातीन की किताब 22वां बाब, और अपने खुदा को देखें जो तख्त पर हैं, और 19वीं आयत का मुतालिया करेंगे। तब उन्होंने कहा, अच्छा आप यहोवा के सुहन को सुन लें। मैंने देखा कि यहोवा अपने तख्त पर बैठे हैं और सारा आसमानी लश्कर उनके दाहिने और बाएं खड़ा है। मैंने देखा कि यहोवा अपने तख्त पर बैठे हैं और सारा आसमानी लश्कर उनके दाहिने और बाएं खड़ा है। तो मेरे भाई, ये जो मुकाशवा की किताब में ये जो बयान है, ये कलाम खुदा के अंदर जो बेटा नुमाइंदगी कर रहा है बाप की, उस वक्त तक जब तक के मौत को कुचल नहीं दिया जाता और आग की झील में डाल नहीं दिया जाता। आए देखें कि ये बाप मुकाशवा की किताब के अंदर भी, अभी तो आप 20वें बाब की 11वीं आयत में उनको आपने देख रहे हैं कि ये कौन है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये यहोवा की अदालत है या मसीह की अदालत है। मुकाशवा चौथे बाब में चलें, क्योंकि मुकाशवा ही से आपको जो है अंदाजा हो जाएगा। मुकाशवा की किताब चौथा बाब, और हम जो आयत देखेंगे 2 से 5 आयत, लिखा हुआ है, फौरन मैं रूह में आ गया और क्या देखता हूं कि आसमान पर एक तख्त रखा है। आसमान पर एक तख्त है, ये वही तख्त है जो हमने सीख लिया है, वो जलाली तख्त। और उस तख्त पर कोई बैठे हैं, उस तख्त पर कोई बैठे हैं। कौन है वो? और जो उन पर बैठे हैं वो संगे यशेब। अब ये खुदाए कदूस को आप उनके रूबरू देख रहे हैं। पहली बार इस रोया के जरिए से यूहन्ना रसूल ने मेरे और आपके लिए रूह कुदस की कुदरत से तहरीर की है। मैं इस काबिल हूं कि मैं अपने खुदा का दीदार कर सकूं। लिखा है, और जो उस पर बैठे हैं वो संगे यशेब और अकीक से मालूम होते हैं, और उस तख्त के गिर्द जमुर्द की सी एक धनक मालूम होती है। और उस तख्त के 24 तख्त हैं, और उन तख्तों पर 24 बुजुर्ग सफेद पोशाक पहने हुए बैठे हैं, और उनके सरों पर सोने के
ताज हैं और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं और उस तख्त के सामने आग के साथ चिराग चल रहे हैं। ये खुदा की 7 रूहें हैं और उस तख्त के सामने गोया शीशा का समंदर बलोर की मानद है और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। तो ये आपने उस तख्त को देखा है, उस तख्त पर बैठने वाले को देखा है और वो तख्त पर बैठने वाले कौन है? वो यहोवा खुदा कुद्दूस है। और बेटा बाप की नुमाइंदगी पहली बार नहीं कर रहे, बेटा ने बार बार नुमाइंदगी की और नुमाइंदगी की वजह ये थी कि वो रिश्ता, वो ताल्लुक जो खुदा का इंसान से मनकता हो गया था बाग एदन में गुनाह के नतीजे में, उसको बहाल किया जा सके और वो बेटे के जरिए से, बेटे की निस्बत से बहाल किया गया। ये है वो खुदा का रिडेम्पशन प्लान। ये मुश्किल नहीं है कि हमें समझना आए। इसका अगले हिस्से में आते हैं। अब हमने तख्त भी देख लिया, हमने जो उनसे इसके अंदर जो उनसे जो उस तख्त पर बैठे हैं वो उनको भी देख लिया। अब इसी 11वीं आयत के अंदर 20वें बाब की मुकाशवा की किताब 11वीं आयत में लिखा है, जिनके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। जमीन और आसमान का भाग जाना, ये कलाम खुदा के अंदर पहली दफा नहीं आया कि जमीन और आसमान जब ये अदालत होगी तो भागेंगे। इसको बड़ी दफा कलाम खुदा में पेशतर नबियों के जरिए से बयान किया गया है। मुसाया खुद इसको बयान करते हैं। ये इसके लिए हम जो है इसको देखने के लिए कि जो उनसे हमने ये तो देख लिया कि वो कौन है, रब्बुल फ़वाज हैं। मुकाशवा पहले बाब में चलेंगे, 16वीं आयत को देखेंगे। मुकाशवा की किताब पहला बाब और 16वीं आयत कलाम खुदा बयान करता है, और उनके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उनके मुंह में से एक दो धारी तेज तलवार निकलती थी। उनका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। ये यहोवा खुदा कुद्दूस है जिनको आप देख रहे हैं। हमने देखना है कि आसमान और जमीन का भागने का क्या मतलब है। इसको हम जो उनसे तफसील के साथ जब ये इनका अख्ताम हो जाएगा भागने का, तो उसमें हम देखेंगे, क्योंकि वो अदालत का आखिरी वक्त होगा। तो उस वक्त हम इसको मजीद ज्यादा गहरी तफसील के अंदर देखेंगे। लेकिन आज हम इसका वो जायजा लेंगे कि ये क्यों अल्फाज लिखे गए, इन सब मतलब क्या है। आप इसके लिए अगर आप आज के दौर में देखें तो जैसे ही जो है अंधेरा होता है तो आपको आसमान पर चांद और सितारे नजर आते हैं, और ये जो जो अंधेरा गहरा होता चला जाता है, चांद और तारों की रोशनी जो उनसे आपको नुमायां होती चली जाती है। लेकिन वही चांद और सितारे जैसे सूरज की किरणें नमूदार होती हैं, वो आपको ऐसे लगता है जैसे भाग गए हैं। और जैसे सूरज अपनी आबोताब में आता है तो चांद और सितारे जो उनसे हैं आपको कहीं नजर नहीं आते। तो ये इसी तरीके से है कि ये आसमान और जमीन जब ये खुदा का इंतजाम इलाही मुकम्मल हो जाएगा तो आसमान और जमीन जो उनसे हैं इन्हीं चांद और सितारों की मानद आपको फिर दोबारा नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जमीन खुदा के जलाल से ममूर ठहरेगी। आए हम पतरस रसूल की मार्फत इसको देखते हैं, आसमान और जमीन का भाग जाना, क्योंकि इसे मुकाशवा की किताब में यूहन्ना रसूल नहीं बयान कर रहे। हम दूसरा पतरस रसूल की किताब और तीसरे बाब में आएंगे।
दूसरा पतरस रसूल की किताब और तीसरा बाब। कलाम खुदा के अंदर से हम देखते हैं, दूसरा पतरस रसूल की किताब और तीसरे बाब के अंदर जब आप जाएं और 7वीं आयत को देखें और फिर 10वीं आयत को हम देखते हैं। 7वीं आयत में आए तो वहां पे लिखा हुआ है, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे गए हैं, ये भागने से पहले इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं। ये भागना क्या होगा, यानी आपकी नजरों से इनके वजूद को जो से हटा दिया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा, ये मैं आपको जो से, जैसे मैंने जिक्र किया, जब ये हम एंड पे पहुंचेंगे अदालत के, तो वहां पे हम देखेंगे कि ये क्या सलूक किया जाएगा इनके साथ। पतरस रसूल जो है रूह की हिदायत से फरमाते हैं, दूसरा पतरस रसूल की इंजील तीसरे बाब और उसकी 7वीं आयत में, मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की दालत और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। तो आपको वाजे हो गया कि ये कब तक जो से रखे गए हैं, क्या इनका अंजाम होगा और किस वक्त अंजाम होगा। तो कलाम खुदा इतनी तरतीब का कलाम है, क्योंकि ये खुदा का कलाम है कि एक एक चीज जौन सी है तरतीब के साथ जौन सी है बयान की गई है, उसके लिए जो खुदा की तरफ रुजू करता है। आए 10वीं आयत में आए, लिखा है उस दिन के बाबत, लेकिन यहोवा का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ, लिखा है जलाए जाएं। कैसे, उससे जलाए जाने से पहले क्या होगा, लिखा है लेकिन यहोवा का दिन चोर की तरह आ जाएगा, उस दिन आसमान बड़े शोर गुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे। हम ये सारी बर्बादी रब्बे कदूस ने चाह सीखेंगे और जरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। तो आपने देखा आसमान और जमीन का भाग जाना, जो यूहन्ना रसूल की इंजील 20वें बाब की 11वीं आयत में, वो किस तरीके से होगा। 12वीं आयत बयान करती है, और खुदा के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजिर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और जरामे फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। पतरस रसूल इसको कितनी खूबसूरती से बयान करते हैं। आए पुराने अहदनामे में चलें, यिर्मयाह नबी की मार्फत देखें वो क्या कहते हैं। यिर्मयाह नबी की किताब 4थे बाब में आएंगे। यिर्मयाह नबी की किताब 4था बाब, और हम जो देखेंगे आयात, वो देखेंगे 23, 24 और 25 आयत। लिखा है, यिर्मयाह नबी को अब दिखाया जा रहा है कि ये किस तरह की तबाही होनी है। मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं कि वीरान और सुनसान है। मैंने जमीन पर नजर की और क्या देखता हूं कि वीरान और सुनसान है, अफलाक को भी बेनूर पाया। अफलाक को भी बेनूर पाया, चांद तारे हर चीज खत्म कर दी जाएगी। मैंने पहाड़ों पर निगाह की और क्या देखता हूं कि वो कांप गए और सब टीले मुतजलजल हो गए, और सब टीले मुतजलजल हो गए। ये वो है गायब होने से पहले की हालत जो जमीन की होगी। जमीन पर जिसके ऊपर पहाड़ और टीले वगैरह मौजूद होंगे, उनका क्या हाल होगा। मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि कोई आदमी नहीं, और सब हवाई परिंदे उड़ गए। फिर मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि जरखेज जमीन बयाबान होगी और उसके सब शहर यहोवा की हुजूरी और उनके कहर की शिद्दत से बर्बाद हो गए। तो ये सिर्फ यूहन्ना रसूल ने नहीं ये देखा, आसमान और जमीन का भाग जाना, ये पूरी एक तफसील है वो क्या हालत होगी, कैसे ये होगा। और ये खुदा शुरू से इस अदालत को बताते चले आए हैं। आए मत्ती रसूल की इंजील में चलें और खुदा के मुंह से खुद सी देख लें। मत्ती रसूल की इंजील में आए और हम चलेंगे मत्ती रसूल की इंजील 24वें बाब में।
आयतों का रटा ऐसा लगाया हुआ है बगैर समझ के साथ। ये गैरत तो रखते हैं मगर समझ के साथ नहीं। 24वें बाब की 35वीं आयत मत्ती रसूल की इंजील। आए खुदा बेटा जो बाप की नुमाइंदगी करते हैं उनकी जुबानी सुनने। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे, खुदा के अल्फाज हैं, उस खुदा के जिनकी नुमाइंदगी बेटा कर रहे हैं जिस्म की सूरत में जमीन पर। ऐसे नहीं जो है मेरे और आपके लिए रोए दिखाएंगी, इसलिए दिखाएगी है कि मैं और आप देख लें। आए मजीद चलें और देखें इस आसमान और जमीन का भाग जाने को। मैं सारे हवालों में नहीं जाऊंगा, मैं आपके लिए ज़बूर 18 में आ जाते हैं। ज़बूर की किताब 18वां बाब। हवाले मैं आपके लिए रख दूंगा, आप उनको बाद में देख सकते हैं। ज़बूर की किताब 18वां बाब, और हम जो आयत देखेंगे 7वीं आयत से 15वीं आयत तक लिखा हुआ है इस आसमान और जमीन के भाग जाने को। तब जमीन हिल गई और कांप उठी, पहाड़ों की बुनियादों ने जुम्बिश खाई और हिल गई, इसलिए कि वो गजबनाक हुए। उनके नथनों से धुआं उठा और उनके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, कोयले उससे दहक उठे। उन्होंने आसमानों को भी झुका दिया और नीचे उतर आए, और उनके पांव तले गहरी तारीकी थी। वो क्रोबी पर सवार होकर उड़े, बल्कि वो तेजी से हवा के बाजों पर उड़े। उन्होंने जुल्मत यानी अबर की तारीकी आसमान के दलदार बादलों को अपने चुगिर्द अपने छिपने की जगह और अपना शामियाना बनाया। उनकी जूरी की झलक से उनके दलदार बादल फट गए। ओले और अंगारे और यहोवा आसमान में गरजे। हक ताला ने अपनी आवाज सुनाई, ओले और अंगारे। उन्होंने अपने तीर चलाकर उनको प्रागंदा किया, बल्कि ताबड़तोड़ बिजली से उनको शिकस्त दी। तब आपकी डांट से आई यहोवा, आपके नतनों के दम के झोंके से पानी की था दिखाई देने लगी और जहान की बुनियादें नमूदार होंगी। मुसाया कहते हैं कि ये वो वक्त होगा अफरा तफरी का आलम, उससे पहले कि आसमान और जमीन भाग जाएं। इसमें आप ज़बूर की किताब जो उनसे है वो 77वें ज़बूर में अगर आप जाएं 16 से 19 में, 114वें ज़बूर में आए 3 से 5वीं आयत को भी आप देख सकते हैं। हम हुकूक की किताब में चलेंगे 30वें बाब में, क्योंकि सारे हवाले जो उनसे है वो मैं वक्त की कमी के बायस नहीं पढ़ पाऊंगा। हुकूक की किताब 30वां बाब, और हम जो उनसे जो आयात देखेंगे वो देखेंगे 6ठी आयत और फिर 10 और 11वीं आयत। लिखा वो खड़े हो गए और जमीन थरा गई, उन्होंने निगाह की और कौमें परागंदा हो गई। अजली पहाड़ पारा पारा हो गए, कदीम टीले झुक गए, उनकी राहें अजली हैं। 10वीं 11वीं आयत कहती है पहाड़ आपको देखकर कांप गए, सैलाब गुजर गए, समंदर से शोर उठा, मौज और मौजें बुलंद हुई आपके उड़ने वाले तीरों की रोशनी से, आपके चमकीले भाले की झलक से। आफताब ओ महताब अपने बुर्जों में ठहर गए। तो ये जो आपने मुकाशवा की किताब के अंदर जो मैंने आपके साथ जिक्र किया 20वें बाब की 11वीं आयत में लिखा हुआ है, जिनके सामने से जमीन और आसमान भाग गए और उन्हें कहीं जगह ना मिली। इसे कलाम खुदा में बार बार बहुत सारी जगहों के अंदर जो है कलाम खुदा इसको बयान करता है। कहाँ जगह ना मिली, कैसे हो गए, बर्बाद कैसे हो गए, इसको हम आखिर के अंदर जो है वो देखेंगे।
ہم جو ہے اگلی مرتبہ جو ہے رب قدوس نے چاہا تو یا تو اس کی 12ویں آیت کو دیکھیں گے جہاں پہ عدالت جو سی ہے اس کا انویسٹیگیشن پروسیس جو ہے شروع ہونے لگا ہے، یا ہم جو ان سے اس کے اندر جس طریقے سے خدا نے سکھانا چاہا، یا ہم اس کے اندر جو ان سے راس بازوں کی عدالت کو دیکھ لیں گے، یا پھر اس کے اندر جو ان سے ہم جو دیکھیں گے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے تمام لوگ جو ان سے جو اٹھائے جائیں گے ان میں کس طریقے سے ان کی عدالت کس طریقے سے ہونی، انویسٹیگیشن کیسے ہونی ہے، اس چیز کو جو ان سے ہم نگاہ اس میں دوڑائیں گے۔ وقت کافی جو ان سے ہو چکا ہوا ہے، ہم آج اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے خدا کے کلام کو ناچیز نہ جانیں، خدا کی عدالت جو ان سی ہے وہ میرے اعمال کے اوپر جو ان سی ہے، آپ کے مال کے اوپر جو ان سی ہے، اس کا فیصلہ صادر ہونا ہے۔ وہ لوگ جو کہ خدا کے کلام کو جو ہے باطل کرتے ہیں، جو خدا کے کلام کو ناچیز ٹھہراتے ہیں، جو آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ حکموں کو آپ کے اوپر آپ نافذ نہیں ہیں، آپ حکموں کے تابع نہیں ہیں، آپ اپنے اعمالوں کا حساب پائیں گے۔ کلام خدا آپ کو بیان کرتا ہے۔ آئیں خدائے قدوس کے حضوری میں ٹھہریں اور اپنے گناہوں سے تائب ہوں، خدا سے مدد مانگیں کہ وہ اپنا روح القدس ہم پر صادر فرمائیں تاکہ ہم اس روح القدس کے وسیلے سے تقویت حاصل کریں اور خدا کی راہوں پر چلیں، تاکہ اس دن جو عدالت کا دن ہوگا خدا کے حضوری میں جو ان سے زندگی کی قیامت کے حقدار ٹھہرائے جائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دیں، آمین۔